सत्सा है भगत भाइयों, मुझ दिनेश दास नवादा बिहार से। आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड हुआ, जिसमें 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या की गई थी। साजिश की तहत सिर्फ संत रामपाल जी को फंसाने के लिए इस बरवाला कांड का साजिश संत रामपाल जी का कलयुगी भाई महेंद्र, अमित, संत रामपाल जी का बेटा, बेटी, पत्नी, बहन, इतना बड़ा कांड किया इन गुंडों ने। उनके ही परिवार वालों ने और दोष लगा दिया संत रामपाल जी पर, जबकि संत रामपाल जी निर्दोष हैं। जानने के लिए अवश्य पढ़ें पुस्तक ज्ञानामृत एवं षड्यंत्र का विष। FIR नंबर 430 429 का जजमेंट की फाइल की पुस्तक बनाई गई है। महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल बरवाला कांड में मीडिया के सामने चिल्ला रहा था कि संत रामपाल जी को हमने बेहतर इलाज के लिए बाहर शिफ्ट कर दिया है, जबकि संत रामपाल जी उसी आश्रम से 18 नवंबर को गिरफ्तार हुए। झूठ परोसता रहा दुनिया के सामने कि संत रामपाल जी बीमार हैं। यह गुंडे अगर बीमार थे तो उन्हें कोर्ट जाने से क्यों रोक रखा था। संत रामपाल जी ने तो बयान दिया है कि हम तो कोर्ट में जाना चाहते थे, मगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हमें जाने नहीं दे रहे थे, रोक रखे थे। हमें तो पंचकूला से वापस घुमा कर ले आया। संत रामपाल जी का बयान। लेकिन उन्हीं के विपरीत रामकुमार ढाका, बलजीत, महेंद्र, अमित आदि गुंडों ने विपरीत बयान दिए कि हाँ, यह झूठ बोल रहा है। भगत भाइयों, अभी भी आंखें खोलो, इन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाओ। अब एक निर्दोष संत को सजा कराने में 12 वकील थे। मूर्ख भक्तों को लग रहा था कि 12 वकील संत रामपाल जी का है, लेकिन संत रामपाल जी का एक भी वकील नहीं था, क्योंकि कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं किए जिससे संत रामपाल जी निर्दोष साबित हो सके। अगर संत रामपाल जी सच में बीमार थे तो महेंद्र गुंडा ने कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दिया कि संत रामपाल जी बीमार है। यह तो झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर मीडिया के सामने चिल्ला रहा था पुरुषोत्तम रामकुमार ढाका कि संत रामपाल जी स्वयं अपनी मर्जी से जाना चाहे तो उन्हें 1 लाख रास्तों पर से गुजरना होगा। आज यही गुंडे इतनी सारे वीडियो देखकर भी आँख के अंधे और कान के बहरे हुए हैं। कायरो इन गुंडों को साथ दे रहे हो, अभी भी इनका साथ छोड़ दो। आज इन गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। कल संत रामपाल जी निर्दोष बरी हो जाएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी निर्दोष हैं। 5 महिला और एक बच्चे की हत्यारे बलजीत, रामकुमार ढाका, पुरुषोत्तम,
महेंद्र, अमित, टीना, राजबाला आदि आदि हैं, क्योंकि कानून एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकता। निर्दोष होते हुए भी संतराम पाल जी जेल में है, वह मूर्ख शिष्यों के कारण, निकम्मों शिष्यों के कारण। संतराम पाल जी ने तो कहा, संत, सुरमा और सिपाही कभी पीछे नहीं हटते, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज गुंडे कामयाब हो रहे हैं और संत के शिष्य भेड़िए बने हुए हैं। भेड़िए इसलिए कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी को नोचने में लगे हैं, उनके पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। पीठ में छुरा इसलिए भोंक रहे हैं, क्यों कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी के ऊपर हिसार की तारीखों पर जा जाकर हिनियस क्राइम लगवा दिए। कौन किए? मूर्ख शिष्य। इसलिए भेड़िए कह रहा हूँ। संत रामपाल जी को देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, वह भी एक दिन सिद्ध करवाएंगे मूर्ख शिष्य ही, क्योंकि मूर्ख हो मूर्ख। जो मैनेजमेंट कह रहा है वही तुम सुन रहे हो। मैनेजमेंट तो चाहता है कि संत रामपाल जी को फांसी हो जाए, और तुम उनके सहयोग दे रहे हो। कायरों भगत भाई, अभी भी आंखें खोलो। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। कहीं भी संत रामपाल जी के नाम से पुस्तक बेचते हुए मिले, उनको चप्पल से मारो, जूता से मारो, हरामखोरों को सीधा मुंह पर मारो। संत रामपाल जी के नाम से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही हो या सत्संग सुनाया जा रहा हो, इनको जूता से मारना हरामखोरों को। सच्चा है।